हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, उसके बाद फ्रेश हुई तो 4:15 4:30 बजे तक है ना मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। एंड अभी मुझे करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो मैंने कल चैप्टर किया था ना एनाटॉमी वाला, उसकी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई थी, तो अभी वो मैं करूँगी और मैं ये OMR शीट पर यूज़ करके करूँगी, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है साथ के साथ बबल फिलिंग में। और बहुत बार बबल फिलिंग की मिस्टेक होती है, आप सब जानते ही हो। तो उसे जो है ना अवॉइड करने के लिए मैं अभी से ही जो है ना रेगुलर बबल प्रैक्टिस की पूरा मतलब करती हूँ। अगर मैं ऑफलाइन टेस्ट भी दे रही हूँ ना, तो भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सीधा बुक में ऐसा मार्क ना करूँ। ये जो मेरे पास एक OMR का ऐसा बुक है, आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसका फोटो कॉपी निकलवा के काफ़ी सारा प्रिंट आउट रख सकते हो किसी भी तरीके से। बट आप ट्राई करो कि आप OMR में फिल करो, ताकि आपका जो है ना प्रैक्टिस बनी रहे, बिकॉज एट दी एंड एग्जाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, तो ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और चाहिए ना, तो आप मुझे बताना, मैं आपको नीट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो आप मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है या फिर आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनको बताओ मेरे चैनल के बारे में। यार प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और या आप लोग भी सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं सबके मेल्स का रिप्लाई करूँ, बट अगर किसी का स्टिल रह जाता है तो आई एम रियली सॉरी। या तो वो स्पैम सेक्शन में चला जाता होगा तो ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता है, बट मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आप सबके मेल्स का मैं रेगुलर जो है ना जवाब देती रहूँ। तो आज ना मुझे मतलब ऐसा था कि रात को मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, बिकॉज मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना था। कॉन्सर्ट इन अ सेंस आज जन्माष्टमी है, तो उससे रिलेटेड जो है ना प्रोग्राम होने वाले हैं आसपास, तो मेरा मन था कि मैं जाके देख के आऊँ। तो इस वजह से मुझे ऑलरेडी पता था कि आज मेरा जो है ना काफ़ी शाम के बाद टाइम वेस्ट हो जाने वाला है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और कोई रीज़न नहीं है, आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड। मैं मोस्टली रात तक स्टडी करती हूँ, बट सुबह मैं ऑलमोस्ट मतलब 7 साढ़े 7 8 बजे तक उठती हूँ। बट कभी कभी ऐसा चलता है, बिकॉज पूरा दिन का जो मेरा स्केड्यूल जो मैं बनाती हूँ ना, मुझे ये है कि मुझे कंप्लीट करना ही है। अगर मैंने रखे कि मेरे 3 चैप्टर हैं, भले ही 2 चैप्टर हैं या कोई टॉपिक भी है, बस जो मैंने लिख दिया है ना कि आज मुझे ये करना है, वो मैं फिर पूरा कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करती हूँ, चाहे फिर मुझे इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़े या रात को देर से उठना पड़े। आई नो इस तरीके की कमिटमेंट्स और इस तरीके का डिटर्मिनेशन नहीं आ पाता है, बट अगर आप ड्रॉपर हो ना, तो आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे कि इस तरीके का डिटर्मिनेशन लाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आप लोग पूछोगे कि आप इतने आज तक कैसे स्टडी कर लेते हो, लाइक आपको बोर फील नहीं होता क्या, या फिर आप रेगुलर स्टडी करते हो या फिर आप ब्रेक लेते हो, तो आप किस तरीके से स्टडी करते हो। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये सब भी शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आप में से काफ़ी स्टूडेंट है जिसको ये डाउट रहता है कि क्या मैं मतलब कि 5-6 घंटा लगातार पढ़ती हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा बोला था कि मेरा 13 आवर्स तक स्टडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं ब्रेक्स ले लेके पढ़ती हूँ। देखो, हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं, और करते भी है ना तो फोकस नहीं रह पाते हैं, बिकॉज कंटिन्यूस रीडिंग से ना हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब थक जाता है। एंड देन हम ब्रेक ले लेते हैं, एंड ब्रेक का 5 मिनट से 5 घंटे का हो जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम अपनी मोड ऑफ लर्निंग को चेंज करते हैं ना, तो इट कंटिन्यू टू बी एक्टिव, बिकॉज यू आर यूजिंग मोर देन वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन। एंड बेस्ड ऑन दिस, Mamonit has launched their NPCM feature in biology, which means N से नोट्स, P से पॉडकास्ट, C से क्रॉसवर्ड पजल्स एंड मीम्स, यानी कि NPCM। नोट्स रीडिंग से ना हमारे ब्रेन का फ्रंटल पार्ट यूज होता है, एंड इसमें नोट्स बहुत ही क्रिएटिव वे से दिए हुए हैं। इसमें आपको फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, इस तरीके से नोट्स मिलेंगे विच क्रिएट मेमोरी पाथवे इन योर ब्रेन। एंड पॉडकास्ट की मैं बात करूँ ना, तो इसे सुनने में टेम्पोरल पार्ट ऑफ योर ब्रेन विल बी यूज्ड, एंड आई गारंटी यू विल नेवर गोना गेट बोर विद दिस पॉडकास्ट। क्रॉसवर्ड पजल्स में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है, जिससे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट यूज होता है। एंड व्हेन यू वॉच समथिंग फनी लाइक मीम्स के थ्रू चैप्टर के कंसेप्ट समझना, देन हिप्पोकैम्पस एंड ऑसिपिटल लोब पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड। क्या होता है ना, इस वे से स्टडी करने से हमारा माइंड ज्यादा फोकस रहता है, और हमें अच्छे से समझ भी आता है जो भी हमने पढ़ा हो, और लंबे टाइम तक याद भी रहता है। एंड व्हेन यू कीप स्विचिंग बिटवीन दिस, दैट्स वेयर यू अचीव पोमोडोरो टेक्निक। द हैक इज यू टेक ब्रेक्स विदाउट इवन टेकिंग ब्रेक्स, सो नाउ यू कैन ऑल्सो अवॉइड द लर्नर्स फैटिग एंड बी एन इन्फिनाइट स्टडी मशीन। आई विल प्रोवाइड Mamonit ऐप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप इस ऐप को डाउनलोड करो, और आज ही अपने जो ब्रेन के जो ये पार्ट्स है ना, ये यूज करना स्टार्ट कर दो। देखो, ब्रेन के बारे में तो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अभी मुझे ब्रेन की बोन्स के बारे में और ह्यूमन बॉडी की सभी बोन्स के बारे में भी तो स्टडी करना है ना। तो लोकोमोशन वाला चैप्टर मैं कर रही थी, सामने मैंने ये स्टडी विद मी सेशन लगाया हुआ है, जिससे ना बहुत ही अच्छे से आपकी स्टडी हो जाती है। आप भी एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से ट्राई करके
ज़रूर देखना। आप चाहो तो इसे मोबाइल में भी लगा सकते हो और इसमें जो म्यूज़िक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिससे ना आपके ब्रेन को ना और ज़्यादा सा पुश मिलता है स्टडी करने के लिए। तो आप इस तरीके की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको और इस तरीके की चीज़ें जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए इस तरीके से नई-नई चीज़ें जो है ना वो बताती रहूँगी, जिससे आपकी एट द एंड स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड यार आप लोग बताओ कि आप मुझसे डेली व्लॉग्स चाहते हो क्या? लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग जो है ना स्टार्ट करूँ, लाइक स्टडी व्लॉगिंग ऑफ कोर्स, बट डेली आपको मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ, क्या-क्या मेरे डेली के टारगेट्स हैं, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आप कहोगे ऐसा करने का तो मैं पूरा ट्राई करूँगी और इससे ना मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी भी और ज़्यादा अच्छी होगी। या फिर हम 30 डेज़ चैलेंज लेके भी देख सकते हैं कि मैं एक चैलेंज लेती हूँ कि मैं 30 डेज़ तक अच्छे से ऐसा स्टडी करूँ। आप लोग मुझे बताना इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो। एंड ये मेरा जो चैप्टर है ना ये ऑलमोस्ट मतलब कि ऑफ कोर्स कंप्लीट हो ही चुका था। इसके जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करनी थी, बट बहुत ज़्यादा ऐसा शाम को भूख लग गई थी, तो हम सभी गर्ल्स ने ना ऐसा मनी इकट्ठा करके ना बहुत सारा ऐसा हल्दीराम से खाना मंगवा लिया। लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा था। एंड में ये बच ही गया था, जिसे हमने सोचा था कि हम बाद में कभी खा लेंगे। बहुत कुछ था, मैंने अपने लिए पाव भाजी मंगाई थी, उसके अलावा समोसे, गोलगप्पे, नॉल चाट, पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या था। तो मैं मेरा ही आपको दिखा देती हूँ। मैंने जो है ना पाव भाजी ऑर्डर की थी। आई लव पाव भाजी, बट सभी में से ऐसा थोड़ा थोड़ा हम सब ने मिल के ही खाया था, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये पाव भाजी मतलब कि अच्छी थी, बट बहुत ज़्यादा ऑयली थी। लाइक इसमें जो तेल है ना वो उसका एक लेयर ऐसा तेल का बना हुआ था, इतना ऑयली भी नहीं चलता, स्पेशली पाव भाजी में नहीं यार, बहुत ज़्यादा ऑयली था। तो मुझे तो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा है। आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम हल्दीराम से ट्राई किया था। आप लोग बताओ आपको ऐसा अच्छा लगता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा कुछ उन्होंने किया है। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी है और मुझे जो है ना रात को बाहर भी जाना है, तो इस वजह से मैंने फटाफट जो है ना अपना सब स्केड्यूल कर रही थी। दोपहर में मैं थोड़ा सो भी चुकी थी एंड मैं ये लेक्चर भी अटेंड कर रही थी साथ में, बिकॉज जैसे फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि मैं फिजिक्स खुद से थोड़ा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बीच बीच में जो टॉपिक मेरे वीक हैं या फिर जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझसे सही से नहीं होते, जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, उनके मैं लेक्चर भी अटेंड कर लेती हूँ। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, बिकॉज एट द एंड सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू उठा के देख लो, वो यही बोलते हैं कि कोचिंग जस्ट प्रोवाइड यू सपोर्ट गाइडेंस, बट एट द एंड स्टडी आपको ही करनी होगी। कोई भी कोचिंग ना आपको वो नहीं दे सकता कि गारंटी सिलेक्शन नहीं दे सकता। आप एलन की बात कर लो, आकाश की बात कर लो, लाखों बच्चे उसमें आते हैं, लेकिन सिलेक्शन है ना वो कुछ चुनिंदा बच्चों के ही होते हैं जिनकी फ़ोटो है ना वो बोर्ड पे लगाते हैं। तो या मोटिवेशन बहुत हो चुका है। ये वो कॉन्सर्ट था जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ये ना कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था जो 12 बजे ऐसा केक कट के ख़त्म होगा, तो 12 बजे तक तो हम नहीं रुक सकते थे बिकॉज 9 बजे हॉस्टल वापस जाना था। बट या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।